get your mouth. मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए आज हम मैथ को उसकी औकात दिखाते हैं और हम लोग प्रतिशत समझते हैं। तो प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आप अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए आपको आसान लगेगा। अगर आप प्रतिशत नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी चैप्टर उठाइए आपको कठिन लगेगा। तो आज हम प्रतिशत को इस प्रकार से समझेंगे ताकि सारा का सारा सवाल बन जाए, चाहे वह किसी भी चैप्टर से हो। ठीक है, तो आज हम लोग प्रतिशत समझते हैं। तो प्रतिशत हम लोग ऐसे लिखते हैं हिंदी में, प्रतिशत जिसको मैथ की भाषा में सूचित करने के लिए एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग इस रूप में सूचित करते हैं। और प्रतिशत वह है जिसका हर हमेशा क्या होता है 100। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होता है 100। यानी कि हर हम लोग जानते हैं किसी भी भिन्न का अंश और हर होता है। तो हर कहाँ होता है? नीचे। अगर हर हमारा नीचे है तो नहीं कुछ तो क्या 1, यानी कि 1/100। तो हर हमारा क्या हो गया 100। सिर्फ प्रतिशत है तो हम क्या लिखेंगे 1/100। अगर हमारे पास x प्रतिशत है तो हम क्या लिखेंगे x/100। अगर y प्रतिशत है तो हम क्या लिखेंगे y/100। अगर हमारे पास क्या हो 2 प्रतिशत हो तो हम क्या लिखेंगे 2/100। सिर्फ अभी हम प्रतिशत लिखने के लिए सिखा रहे हैं। अगर निकालने का मान कहे तब हम क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, क्या हो जाएगा 50। तो 2 प्रतिशत का मान क्या निकल के आया 1/50। ठीक है, चलिए और हम लोग सीखते हैं। अगर आपको कभी ऐसा दे दिया हो 16 प्रतिशत तो इसका मान क्या होगा हम निकाल सकते हैं। क्या है प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे क्या आ जाएगा /100। अब घटा सकते हैं यहाँ पे कितना 4 चौके 16 और 25 चौके 100। तो कितना निकल के आ गया 4/25। तो 16 प्रतिशत का मान कितना हो गया 4/25। फिर अगर मान लेते हैं 4 प्रतिशत का आता है तो कितना निकल के आएगा 4/100। कितना निकल गया 25 चौके 100 यानी 1/25। तो हमें आशा है कि अभी प्रतिशत आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर फिर इस तरीका से आपको दिया है क्या 0.5 प्रतिशत 0.5 प्रतिशत, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बस हम क्या कर लेंगे 0.5। इसका जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे क्या आ जाएगा /100। अब देखिए यहाँ दशमलव है, का अंक के बाद दशमलव है, एक अंक है, नीचा में कितना जीरो लगाएंगे 1, कैंसिल हो गया। तो 25 चौके 100 तो कितना आ गया 1/250। ये तो हुआ प्रतिशत को समझने का तरीका। लेकिन आपका सवाल थोड़ा सा इससे बड़ा आता है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। चलिए मान लेते हैं आपके पास क्या रहेगा सवाल इस रूप में कि आप बताइए कि 200 का 5 प्रतिशत कितना होगा। 5 प्रतिशत कितना होगा हम यहाँ जानते हैं क्या हो जाएगा भाई 200 का मतलब कुंजी गुना 5 प्रतिशत, तो 5/100। यहाँ पे आप कटा सकते हैं 0 0 कैंसिल, तो 5 दूनी 10। 200 का 5 प्रतिशत कितना निकल के आया 10। अगर वही कह दे आपको कि 500 का 16 प्रतिशत कितना होगा 16 प्रतिशत, हम क्या करेंगे यहाँ पे 500 गुना
16/100 घटा दीजिए, कितना निकल के आया? 16×5 80। ये है हमारा सॉल्व करने का तरीका। इससे भी आपको बेटर अभी मिलेगा, इससे भी शॉर्टकट सिखाएंगे आपको। ये तो थोड़ा सा अभी बेस प्रोसेस चल रहे हैं, इससे भी शॉर्टकट आपको सिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और सवाल बनाते हैं। इसमें से अगर मान लेते हैं आपके पास रहा क्या, भिन्न 4/, अब कहेगा कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, किसमें? प्रतिशत में बदलिए। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं, बस इसमें हम क्या कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100 से गुना कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, तो 25 दिया 75, कितना प्रतिशत आ गया? 75%। फिर अगर कहीं पर अनुपात में भी दिया रहे आपको क्या, 2/5, इसको कहेगा कि अनुपात में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 2/5, तो 2 ऊपर है, ऊपर आ जाएगा, इसको भी क्या कर लेंगे हम, 100 से गुना कर लेंगे। तो 20×5 100, 20 दूनी 40, कितना आ गया? 40%। ठीक है। अगर आप सोचिए कि कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी देता है कि अगर मान लेते हैं क्या, 0.25 का 5% बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, एकदम सिंपल करेंगे हम लोग क्या, 0.25 का मतलब गुना 5% दे दिए। अब बताइए इसका भी दशमलव उड़ाइए, का गो 0, फिर 2 गो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 25 25 पंचे 125, नीचे में 0 का गो हो गया, 4 गो आया ना। अब ऊपर में 4 गो अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 गो तो है, लेकिन एक कमी है, तो हम क्या लगा देंगे हम आगे में 0 0 1 2 5, आगे में दशमलव। यही हमारा प्रतिशत आ गया। ठीक है, सॉरी प्रतिशत नहीं, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीका से हम प्रतिशत को समझ गए हैं कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग बड़े बड़े सवाल का सॉल्व करेंगे कि किसी भी प्रतिशत को कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको आने वाले ग्रुप डी और हो रहे एनटीपीसी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहूलियत होगा प्रतिशत को सॉल्व करने में। और हमें गारंटी है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्रतिशत से कोई भी सवाल छूटने का चांस नहीं होगा, ये हमारा दावा। तो बने रहिए हमारे साथ और मेहनत कीजिए, पढ़िए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।